तुम बैंक गई, तुमने नायर के बारे में पूछताछ की। हो सकता है कि मौला का कोई आदमी बैंक में तुम्हारी पूछताछ सुन रहा हो, या फिर बैंक के ही किसी आदमी ने मौला को खबर कर दी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मौला की ओर से तुम पर पूरी पूरी निगाह रखी जा रही है। यानी मैं अगर बैंक नहीं जाती तो नायर की हत्या नहीं होती, यानी उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं ना? ये वक्त रोने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। भावनाओं में मत बहो। इंस्पेक्टर खेर के पास जाओ और उन्हें सिलसिलेवार सारी बात बता दो, और उसके बाद उस दूसरे आदमी के पास जाओ जो मौला का खास आदमी है। नहीं, कभी नहीं। क्यों? अगर मैं उस आदमी के पास जाऊंगी तो उसकी भी वैसे ही हत्या हो जाएगी जैसे नायर की हुई। मैं कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। जो मैं कहता हूं वो करो। सुनो, इधर आओ। कामिनी, उस दिन अगर कोर्ट में सत्तार के मामले को तुमने ठीक से उठाया होता तो आज केस की रंगत कुछ और ही होती। लेकिन सर, हमें सत्तार के बारे में ज्यादा जानकारी मिल ही नहीं पाई। सत्तार के बारे में काफी कुछ जानकारी मैं हासिल कर चुका हूं। वो कौन है, क्या करता है और कहां रहता है। कामिनी, कामिनी, ये सब क्या है? कल तक उसके आदमी घर में घुसकर धमकी देकर जाते थे और आए दिन लगातार टेलीफोन पर जान से मार देने की धमकियों का सिलसिला जारी था। और अभी खून हुआ तो उसकी लाश सबसे पहले तुमने देखी। कामिनी, मौला महाराज के गुंडे खून खराबे पर उतर आए हैं। सोचो, कल को अमित को कोई उठा ले जाए या तुम्हारी भाभी को कुछ हो जाए तो क्या कर लेंगे हम उनका, और क्या कर लेगा आपका कानून? कामिनी, इस केस को यहीं छोड़ दो और हमें चैन से जीने दो। भैया, अगर केस बंद ही करना होता तो उसे शुरू ही क्यों करती? I'm sorry भैया। तो ठीक है, तुम इन हादसों के बीच केस लड़ो। मैं अमित और तुम्हारी भाभी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। आप क्यों जाएंगे? ये घर आपका है, भाभी और मुन्ना भी आप ही के हैं। ये लोग मेरे तो कोई लगते ही नहीं ना, तो फिर मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रही हूँ जो आप कहना चाहते हैं। सर आप बुजुर्ग हैं, आप ही समझाइए उसे। क्या वो अपने आप को दलदल में फंसाकर हम सबकी जिंदगी खतरे में डाल रही है? क्या समझाऊं? पिछले 20 साल से सच और न्याय का पाठ पढ़ाता आ रहा हूं। आज कैसे कह दूं कि ये सब गलत था? माफ करना, तुम गलत हो, कामिनी सही है। कामिनी, तुम हम सबको छोड़ के जा रही हो किसी और के लिए? हमारे रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत सब खत्म हो गया। भैया, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं शायद आप सब पर कुर्बान हो जाती, लेकिन आज बात उसूलों और सिद्धांतों पर आकर अटकी है। हर जिंदगी में ऐसे कई मुकाम आते हैं जब इंसान रिश्ते, नाते, प्यार, भावना, इन सब का कोई मूल्य नहीं रख पाता। चलिए सर, हमें सत्तार को ढूंढना है।